नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। अब ये दिन के उजाले की तरह साफ हो चुका है कि प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में जो सेंध हुई थी, जो चूक हुई थी, वो कोई संयोग नहीं था बल्कि एक साजिश थी। और इसमें चन्नी, ये जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, वो बुरी तरीके से घिरते हुए नजर आ रहे हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट से आज तमाचा लगा और दूसरी तरफ सोनिया गांधी ने भी फोन करके डांट लगाई है कि ये क्या तमाशा कर रहे हो, कांग्रेस पार्टी की साख पूरी देश के अंदर तुम मिट्टी में मिला दोगे। इस तरह की जानकारी आ रही है कि कांग्रेस का एक बड़ा धड़ा वो इस मुद्दे को लेकर के चन्नी सरकार के बर्ताव पे बहुत ही ज्यादा नाराज है। अब कहानी शुरू होती है कि जिस हिसाब से वहां पे गृह मंत्रालय की टीम गई और जो तमाम एसएसपीज और बड़े बड़े अधिकारी जिनके कंधों के ऊपर प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, उस पूरे रूट को सैनिटाइज करने की जिम्मेदारी थी, जब उनसे सवाल जवाब किया गया ऑन द स्पॉट तो उनके मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी। वो बहानेबाजी और सारी चीजें वो बकायदा ऑफिशियली दर्ज तो कराया ही जा रहा है। गृह मंत्रालय की टीम अलग अलग जगहों पे जाकर के एक इन्वेस्टिगेशन कर रही है और इसको लेकर पंजाब पुलिस के होश उड़े हुए हैं। और खबर ये आ रही है कि गृह मंत्री अमित शाह इस पूरे मामले में कोई बहुत बड़ा फैसला, बहुत कड़ी कार्रवाई करने का ऐलान आज शाम तक कर सकते हैं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हो रही, क्योंकि आज सरकार की तरफ से एक दस्तावेज भेजा गया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ये प्रोपेगेंडा करने में लगी हुई थी कि जो चूक हुई है उसके लिए एसपीजी भी जिम्मेदार है, प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी के लोग भी उसमें जिम्मेदार हैं। लेकिन आज एक कागज बाहर आया जिससे पूरी कहानी पलट गई। पलट इसलिए गई क्योंकि जो लोग कह रहे थे कि ये प्रोटेस्ट हो रहा था, ये हो रहा था, वो हो रहा था, ऐसी बात नहीं थी। एसपीजी की तरफ से पंजाब की सरकार, वहां की पुलिस को ये पहले ही बता दिया गया था कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में विघ्न डालने की कोशिश की जाएगी और इसके पीछे पाकिस्तान, आईएसआई और तमाम तरह के जो खालिस्तानी संगठन हैं, साथ ही साथ जो नक्सली संगठन हैं, ये लोग अपनी प्लानिंग को अंजाम देने में जुटे हुए हैं। क्या है उस पत्र में लिखा हुआ? श्री नरेंद्र मोदी, ये चिट्ठी जो हमारे हाथ लगी है वो बहुत ही विस्फोटक जानकारियां दे रहा है। पूरी डिटेल जैसे बच्चों को समझाया जाता है उस हिसाब से प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर क्या क्या थ्रेट्स हैं, वो सारी चीजें इस पत्र में पहले ही बता दी गई थी कि भाई बात को समझो, बहुत सेंसिटिव मसला है। प्रधानमंत्री जहां जा रहे हैं वहां से 100 मीटर की दूरी पे पाकिस्तान का बॉर्डर है। वो जिस रास्ते से जा रहे हैं वो रास्ता 20 से 15 किलोमीटर के रेंज में है और ड्रोन से लगातार हथियार पंजाब में भेजे जा रहे हैं। कोई बड़ा हमला हो सकता है। ये सारी बातें कोई ऐसा नहीं कि इस घटना की बात बताई जा रही है। ये पत्र एक प्रमाण है कि किस हिसाब से केंद्र की सरकार, एसपीजी ने पंजाब की सरकार को, चन्नी को और वहां के डीजीपी को पहले ही बता दिया था। क्या लिखा हुआ इसमें? श्री नरेंद्र मोदी, पीएम इंडिया फेसेस अ ग्रेव थ्रेट फ्रॉम इंडियन मुजाहिदीन, एक्स स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, कश्मीरी एंड पाकिस्तानी बेस्ड टेररिस्ट आउटफिट इंक्लूडिंग लश्कर ए तोयबा, जैश ए मोहम्मद, हरकतुल मुजाहिदीन, हरकतुल जिहाद ई इस्लामी, हुजी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान एंड हिजबुल मुजाहिदीन and other Pak-based Sikh militants. He also faces threat from left-wing extremists and remnant of LTTE cadre and their collaborators. अब ये चिट्ठी तो बाद में नहीं बनाई गई। क्या क्या थ्रेट है, कौन कौन संगठन है, ये सारी पूरी जानकारी है, पूरा डिटेल है इसके अंदर। और इसलिए तमाम लोगों को यह कह दिया गया था कि इसको बहुत ही सीरियसली लेना है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, बहुत सारा प्रोपेगेंडा, बहुत सारी चीजें चल रही है कि प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी क्या कर रही थी, नहीं कर रही थी। एक वीडियो आ गया है
2020 का वीडियो है कि खालिस्तानी संगठन ये विदेश से लोड किया गया यूट्यूब के ऊपर। जिस हिसाब से उस वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि प्रधानमंत्री का कारवां गुजर रहा है और एक ओवर ब्रिज के ऊपर ये प्रदर्शनकारी, ये खालिस्तानी एसपीजी को, पूरे कारवां को रोकते हैं और उनको वहां पे हमले करने की कोशिश की जाती है। एसपीजी वाले भाग जाते हैं और प्रधानमंत्री को ये लोग सारे लोग घेर लेते हैं। एग्जैक्ट 2 साल पहले जिस वीडियो में जिस तरीके से इस चीज को पिक्चराइज किया गया, वही चीज, वैसी ही प्लानिंग, वही सब कुछ 5 तारीख को फिरोजपुर जाते हुए रास्ते में वो घटना घटी। वो तो प्रधानमंत्री ने ऐन मौके पे अपने काफिला को कहा कि वापस चलते हैं क्योंकि आगे जाने का रास्ता नहीं है। तो ये देश एक गृह युद्ध से बच गया। जिन लोगों को ये मजाक लग रहा है उनको ये बात समझ में नहीं आ रही। प्रधानमंत्री मोदी के शरीर पे एक खरोच, उनकी गाड़ी पे एक पत्थर इस देश को हिंसा की आग में झोंक दिया होता। और ये तमाशा कर रहा है चन्नी। ये चीफ मिनिस्टर एक पालतू पत्रकार के साथ मिलकर वो एक ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है कि भाई हमारे सामने भी प्रोटेस्ट होता है, हम तो जाकर के मिलते हैं। बस तुम्हारे और देश के प्रधानमंत्री में क्या फर्क है, ये अब तक अगर ये अक्ल नहीं आई है तो भगवान ही भला करे कांग्रेस पार्टी का। ये चिट्ठियां, ये साफ साफ ये बताया जा रहा है कि इसमें क्या लिखा गया है। मैं आपको एक बतौर बता दूं, जो स्पेसिफिक, जो इंटेल के मुताबिक इस चिट्ठी में जो लिखा गया वो ये है। लीडर्स ऑफ एसकेएम कंस्टिट्यूएंट्स इंक्लूडिंग बीकेयू, ईयू एंड केएमएससी, सनातन सिंह पन्नू ग्रुप, which have not joined SKM's recently floated political outfit, Sanyukt Samaj Morcha, have already declared they would organize a gherav of PM on his visit to Firozpur on January 5th, 2022. Some sorts of demonstration agitation cannot be ruled out on the way to Husainiwala, where these former unions have their stronghold. अब ये कौन है? ये BKUE। लगातार कैपिटल टीवी में हम लोग इस बात को कहते आ रहे हैं कि ये जो किसान आंदोलन है इन दलालों का, ये नक्सली, ये पाकिस्तानी फंडेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया है। खालिस्तानियों का, पन्नू का वीडियो कल हमने बताया था किस हिसाब से पन्नू लगातार इस बात को 3 तारीख को ही इसने ऐलान कर दिया था कि प्रधानमंत्री को जो रोक देगा उसे 80 लाख रुपए दिए जाएंगे। और अगले दिन जब 5 तारीख को उनका काफिला को रोक दिया जाता है तो एक सेलिब्रेशन, एक शाबाशी देने वाला वीडियो भी आ गया। मतलब ये कि खालिस्तानी, जो ये खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशंस जो पाकिस्तान के पैसे पे पलते हैं, उनके पालतू पेट्स हैं, वो आदेश देता है और ये नक्सलियों के साथ मिलके, आप गूगल को खंगालिए, गूगल खंगालने की भी जरूरत नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी को इससे भी ज्यादा पता है कि कांग्रेस पार्टी यूपीए सरकार के दौरान ही इस तरीके से होम मिनिस्टर चिदम्बरम के द्वारा पार्लियामेंट के अंदर कहा गया था कि हिंदुस्तान के अंदर ये जो लेफ्ट विंग ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो नक्सली हैं, ये आईएसआई के साथ मिलकर देश में हिंसा फैलाने का काम कर रहे हैं। तो ये कि जो लेफ्ट विंग ऑर्गेनाइजेशन ये जो नक्सली हैं, उनका पाकिस्तानी कनेक्शन, पाकिस्तानी आईएसआई का खालिस्तानी कनेक्शन, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। और सबसे बड़ा खुलासा कि इसी बीकेयूई ये ऑपरेट कैसे करता है इस देश के अंदर में। गृह मंत्री को, अमित शाह को यह सोचना पड़ेगा कि जो नक्सली ऑर्गेनाइजेशंस दिल्ली में या चंडीगढ़ में या पंजाब में या देश के किसी भी कोने में ये ऑपरेट करने की आज़ादी इनको कैसे दी जाती है, जबकि यूपीए की सरकार ने इसी बीकेयूई को टेररिस्ट बैंड ऑर्गेनाइजेशन के लिस्ट में डाला था। ये बैंड ऑर्गेनाइजेशन अगर आपने डिक्लेयर कर दिया है, इनके लोगों को आप खुलेआम इस तरह से ऑपरेट करने कैसे दे सकते हैं? और इसी संगठन के एक शख्स को फिरोजपुर का एसएसपी ये बताता है कि 20 मिनट के बाद प्रधानमंत्री इधर से आएंगे। कई सारी कंफ्यूजन की बात की जा रही है कि भाई जो एक प्रधानमंत्री के काफिला के पहले एक जो है वार्निंग दस्ता जाता है, उसने क्यों नहीं बताया कि वहां पे लोग खड़े हैं? आप क्या करना चाह रहे थे?
एक ओवरब्रिज पे इस बात को समझिए कितना यह सेंसिटिव मसला है कि ये तमाम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के निशाने पे प्रधानमंत्री मोदी हैं। ओवरब्रिज के ऊपर प्रधानमंत्री का काफिला रुक जाता है, आगे लोग खड़े हैं। नया वीडियो आ गया कि कितनी गाड़ियां, वो आगे जाने का कोई रास्ता नहीं था। पीछे से एक ट्रक आकर उस ओवरब्रिज में खड़ा हो गया होता, प्रधानमंत्री का पूरा कारवां सिटिंग डक होता। कहीं से कोई एक स्नाइपर, कहीं से कोई एक ईडी, कहीं से कोई एक मोटार इस देश को किस जहन्नुम में पहुंचा दिया होता, इसके बारे में सोच के ही दिल कांप उठ रहा है। और ये कांग्रेस पार्टी ये जश्न मना रहे हैं। दिन भर ये ट्विटर पे ट्रेंड कराया जा रहा था, गो बैक मोदी। और ये वही लोग हैं जिसको लेकर के जब हम जैसे पत्रकार इस बात को कहते थे कि किसान आंदोलन में ये जो एलिमेंट्स हैं खालिस्तानियों का, ये जो पाकिस्तानियों का, ये लेफ्ट विंग का, ये खतरनाक हैं, ये किसान नहीं हैं, ये देशद्रोही हैं, तो लोग बहुत ही लाइटली लिया करते थे। इसी किसान आंदोलन के जरिए, इसी वामपंथी संगठनों के द्वारा वो लाल लाल झंडे के बीच मर जा मोदी के नारे लगते थे। इसी ऑर्गेनाइजेशन, इसी तरह के लोगों के द्वारा उस किसान आंदोलन में कहा जाता कि इंदिरा को हमने ठोका है, मोदी को भी ठोकेंगे। और यही प्लानिंग पूरी तरीके से थी। अब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है हाई कोर्ट से भी और पुलिस से भी और सरकारों से भी कि जितने भी दस्तावेज हैं उसको बचा करके रखना, एक एक का हिसाब होगा। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि इसमें एनआईए की जांच होनी चाहिए। एनआईए वहीं घुसती है जहां टेररिज्म का एंगल होता है। सुप्रीम कोर्ट सोमवार को फिर से सुनवाई करेगी। उस दिन क्या होगा नहीं होगा वो बात की बात है। वैसे मेरा अपना भी मानना है कि सुप्रीम कोर्ट में इसमें इन्वॉल्व होने की आवश्यकता ही नहीं थी। इसमें गृह मंत्री को, अमित शाह को एक्शन लेना है, प्रधानमंत्री को एक्शन लेना है। आप इस तरीके से इन लफंगों को छूट देंगे तो बार बार तिरंगे का अपमान होगा, जैसे 26 जनवरी को लाल किले पे हुआ था। ये बार बार हिंदुस्तान की आन बान शान को रौंदेंगे। ये बार बार इस तरीके से हमला करेंगे। ऊपर वाले ने इस बार कोई अनहोनी से तो बचा दिया, लेकिन बार बार हिंदुस्तान इतना लकी नहीं होगा। इसलिए ये जो तमाम लोग हैं, इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो, चाहे वहां का गृह मंत्री हो, चाहे वहां का डीजीपी हो, चाहे वहां का चीफ सेक्रेटरी हो, चाहे एसएसपी, एसपी, जो कोई भी हो। इन तमाम जिनके ऊपर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, दे मस्ट बी सैक्ड। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।